हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरी में। ओके, तो देखिए हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने मैक्स 1 चैप्टर नंबर 4 का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ओके, उसके लास्ट के 5 क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ओके, और इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम्स है। ओके, 2 थ्योरम्स में से एक थ्योरम्स आपको हमेशा पूछा जाता है। ओके, 2 थ्योरम में से एक थ्योरम्स आपको फिक्स से बोर्ड में आएगा। तो मैंने उसमें भी दोनों थ्योरम कराया है, नो डाउट आप वहां से भी रेफर कर सकते हो, या तो मैं यहाँ से दोनों थ्योरम को सेपरेट करके दे रहा हूँ। एक अलग छोटा सा वीडियो रहेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 थ्योरम दे रहेगा। ओके, थोड़ा सा तबियत डाउन से इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा आज। ओके, तो जो ये थ्योरम है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये 3 मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक फिक्स आएगा आपका 101% लिख के ले लो। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हो अच्छे से, तो आपका बोर्ड में 3 मार्क्स फिक्स हो गया है। क्या हो गया? एकदम फिक्स हो गया 101%। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। देखिए जो आपका पेज नंबर 114 है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 114 पे मैं थ्योरम आपको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थ्योरम्स क्या बोला है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। क्या बोला है? कोई तो होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है जो डिग्री रहता है पावर का रहता है सभी का सेम रहता है। ओके, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 represent a pair of line passing through the origin if h square minus ab greater than equal to 0। मतलब देखिए इसमें क्या बोल के दिया? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई में। ओके, देखिए तो जो दिया पहले लिख लेता हूं। गिवन homogeneous equation of degree 2 in x and y are क्या है? a x स्क्वायर प्लस 2hxy, थोड़ा सा ना 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिया है। और एक छोटा सा कंडीशन क्या दिया है? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यही बोला ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, 1 1 कितना तो 2 होता है, इसके दोनों पावर में 2 है, इसके पावर में 2 है। तो हर एक जो भी क्वेश्चंस में आपको दे रहेंगे वेरिएबल्स, हर एक का वेरिएबल्स कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, ये आपको समझ गया? हाँ, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन से तो बोल रहा है कि हमको ये बताइए जो गिवन लाइन है क्या हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, और लाइन ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ अ लाइन। क्या हमको प्रूफ करना है? ओरिजिन से पास हो रहा है और पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ओरिजिन से पास होएगा तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको प्रूफ करना है कि जो गिवन लाइन है, जो इक्वेशंस दिए वो क्या है? ओरिजिन से पास करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए 2 कंडीशन हमको यूज करना है। केस 1 क्या रहेगा आपका? केस 1 रहेगा कि b इक्वल टू 0, और केस 2 रहेगा b नॉट इक्वल टू 0। ओके, 2 केसेस यहाँ पे बनेंगे, b इज इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये 2 केसेस बनने वाले हैं। तो हमको दोनों केसेस को दिमाग में रख के इसको यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले। ओके, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। ओके, देखिए छोटा डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ समझने के लिए। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ से क्या रहा? कोई तो लाइन पास हो रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? देखिए थीटा क्रिएट होगा, यहाँ पे एक थीटा और एक यहाँ पे थीटा। अब दोनों में से किसी को एक थीटा ले सकते हैं तो थीटा 1 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ? और जहां से पास हो रहा होता है आपका दैट इज ये होता है आपका ओरिजिन। हाँ, ये याद रखना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, थीटा क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, इधर पे एक थीटा, इधर पे एक थीटा। तो हमने दोनों थीटा को अलग अलग नाम दे दिया है, नेमिंग कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 देता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले बार बार, और इसको बॉक्स ही बनाता हूँ। अब यहाँ से हमको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, लाइन पास हो रहा है कहाँ से? ओरिजिन से पास हो रहा है।
ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास केस 1 क्या है, केस 1 b इज इक्वल टू 0, कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 0y का स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका पूरा 0 हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ से x को बाहर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x इंटू ये दोनों, जब भी इंटू रहता है यानी कि ब्रैकेट रहता है और उनके इज इक्वल टू में 0 रहता है, तो वो जो 0 क्या होता है, दोनों के इक्वल टू में आता है। ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 2h(x(y) इज इक्वल टू 0। सॉरी हाँ, अब इसको ध्यान से देखिए। अभी x इज इक्वल टू 0 आपका कहाँ आने वाला है, y एक्सिस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या है, देखो यहाँ से पास हो रहा है ये। फिर दूसरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy। अब जाहिर सी बात है 0 है, तो ये जो लाइन है यहीं से पास होगा ना, x एक्सिस का वैल्यू 0 है। ओके, तो ये यहीं से पास होने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका इक्वेशन दिया है आपको, ax प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ओके, ये इसका इक्वेशन है। पहला काम तो हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ओके, पहला काम तो हो गया हमारा। चलिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो भैया, पहला काम तो हो गया। इक्वेशन 1 दिया ना, रहने दो इक्वेशन मत दो। पहला काम हो गया। हमने एक क्या किया है, केस 1 लेके b इज इक्वल टू 0 लेके इसको हमने प्रूव कर दिया कि ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ, केस 2 लेना है, यहाँ पे लेता हूं मैं केस 2। केस को मैं यहाँ पे बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको समझे कि केस 1 कहाँ पे था, केस 2 कहाँ पे है। अब केस 2 में क्या करना आपको पता है, b नॉट इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1। अब आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब b का वैल्यू मैं नहीं रखूंगा कुछ भी, तो जो हमारा इक्वेशन है वही सेम एज इट इज मिलने वाला आपको। उस इक्वेशन में रत्तीवर चेंजेस नहीं होने वाला है। तो मैं इसे थोड़ा चेंजेस क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, एंड मल्टीप्लाई बाय b से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें b से मल्टीप्लाई कर उसको बॉक्स करता हूँ ताकि समझे कि हमने क्या किया। b से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो हो जाएगा a b एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) b प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए हमारा इक्वेशन ये है ना, पहला इक्वेशन। तो यहाँ पे a b से मल्टीप्लाई किया तो हो गया क्या, a b एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b तो 2h(x(y) b हो गया है। ओके, b इंटू b का स्क्वायर है, y स्क्वायर 0 एज इट इज। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना, ध्यान से देखिए। अब मुझे इसमें क्या करना है, ये काम कर दो, ये देखो, ये क्या इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे बचेगा 2h(x(y) b प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ये हो गया। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये इधर प्लस उधर गया तो माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जुगाड़ लगाना है, कुछ जुगाड़ लगाना है अपने मन से, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप दोनों में किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बी वाई यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है। ओके, 2 भी है, तो यहाँ पे बचा क्या है, h और x। तो अगर मैं क्या करता हूँ, h और x से इधर को ऐड कर दूं, उसका स्क्वायर इधर को ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा LHS साइड। ओके, यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई नहीं, एडिंग करो, मल्टीप्लाई नहीं करना, एडिंग x स्क्वायर h स्क्वायर ऑन बोथ साइड
इसको क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2h x y b प्लस b² इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारा, इधर पे भी ऐड करना ना, एच इधर भी लेता हूँ तो h² ओके, x² माइनस ए बी x², हाँ ये x² है, हाँ ये हो गया। ध्यान देंगे मैंने क्या किया है, ये x² यहाँ पे प्लस किया है और इधर प्लस किया है। ये हमारा रूल है कि आप प्लस करना है तो दोनों साइड करना है, माइनस करना है तो दोनों साइड करना है, ओके। नहीं तो जो हमने लिया है वो रॉन्ग हो जाता है। इसको देखो, जो हमने ऐड किया ना, इसको सॉल्व करने के बाद प्रीवियस वाला आना चाहिए, तब आपने जो भी लिया है ना वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, a² b², 2hx ए हो गया ये, और ये बी हो गया। अब देखिए इसको ए कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी, यानी कि इस फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूंगा। यहाँ पे हो जाएगा hx प्लस by पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो जाएगा h² माइनस ए बी, ये हो गया है। इसको इसी रखा, hx प्लस by पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लेता हूँ तो क्या जाएगा, अंडर रूट में h² माइनस ए बी, इसका स्क्वायर और ये x का भी स्क्वायर। देखिए जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट से बाहर आ जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा, ओके। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है तो क्या करूंगा, दोनों का एक बड़ा सा स्क्वायर ले लेता हूँ और इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो x प्लस एच एक्स एच प्लस बी वाई पूरे का स्क्वायर माइनस h² माइनस ए बी, और यहाँ पे x हो जाए और ये पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हमको कंडीशन बोल के दिया है कि जो आपका h² माइनस ए बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके लिए हमने इसको इस तरीके से ले लिया है। हाँ, अब क्या करना है, देखिए ये a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। हाँ, ये जो पूरा टर्म है ना, hx प्लस बी वाई पूरे का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये अंडर रूट में h² माइनस ए बी इंटू एक्स, ये b हो गया। तो a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं, तो हो जाएगा एक्स एच प्लस बी वाई, पहले प्लस लेता हूँ अंडर रूट में h² माइनस ए बी इंटू एक्स, ये हो गया बड़ा सा ब्रैकेट इंटू, वापस है hx, या तो hx लिखो या तो sx लिखो, तो मैं hx लिखता हूँ प्लस बी वाई, अब फिर माइनस लेता हूँ अंडर रूट में h² माइनस ए बी, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये हमने कर दिया, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, उसको क्या करूँगा मैं, कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, देखो ये दिख रहा है ना बी वाई, इसको साइड में ले लेता हूँ, तो हो जाएगा x को कॉमन ले तो बचेगा h प्लस अंडर रूट में h² माइनस ए बी, बाहर आ गया x प्लस बी वाई, एज इट इज हो गया है, इसको बड़ा सा ब्रैकेट देता हूँ इंटू, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, क्या करना है, यहाँ से क्या करना, कॉमन सेम, यहाँ देखो x ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा h माइनस अंडर रूट में h² माइनस ए बी, यहाँ पर होगा x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, हाँ देखो इसको दोनों के इक्वल टू 0 लूंगा तो ये देखो ये दिख रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में दिख रहा है क्या आपको, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, देखो ये दो इक्वेशन है, ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन है, तो ये आपको किसी भी तरीके से देखिए कंबाइन इक्वेशन दिख रहा है ना, ये कंबाइन इक्वेशन फॉर्म है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर विच इज combine equation, okay, combine equation, okay, in the form of y is equal to m1x and y is equal to m2x, इसी फॉर्म में दिख रहा है। आप चाहिए तो देखो
इसका मैं दोनों का वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, इसको मैं इसके इक्वल टू जीरो ले लो, इसके इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ। हाँ, देखिए तो हो जाएगा h प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे है आपका x प्लस का बी वाई इक्वल टू जीरो, इसका भी ले लेता हूँ मैं। और h माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, आप क्या करना है, इसको उधर ले लेता हूँ, ये तो या तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस, हाँ माइनस, यहाँ ब्रैकेट दे दूंगा h प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, सेम यहाँ पे भी, और सेम इसको उधर लेके जाओ, बी वाई इक्वल टू इधर प्लस है तो माइनस, माइनस ब्रैकेट में h माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे x एज इट इज। अब देखिए b के इधर इंटू इधर तो डिवीजन, b इधर इंटू इधर है तो डिवीजन, तो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b, और यहाँ पे x सेम रहेगा, यहाँ पे x सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं, और y इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी बाहर x अपॉन में b। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशंस को, ये यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक टर्म ये जो दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ, ये पूरा क्या हो गया, m हो गया और ये x हो गया, y इक्वल टू ये m हो गया और x हो गया। तो ये किसके फॉर्म से दिख रहा है, देखो इसके से दिख रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको इस फॉर्म में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर दी लाइन्स आर, ऐसा जी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, हाँ, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, द equation of lines are passing through origin and, जो फिर बाद में यहाँ पे क्या करना, जो आपको क्वेश्चन दिया ना, जो आपको क्वेश्चन वो एज इट इज यहाँ पे उतार देना। हाँ, जो आपको क्वेश्चन दिया वो एज इट इज उतार देना है। देखिए मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है। सबसे पहले लिखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन x एंड y। ओके, ये लिख दिया, r ये दिया हुआ हमको, आपको जो क्वेश्चन पूछे उसमें दिया रहेगा। हाँ, यहाँ तो दिया रहेगा, तो ये लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, फिर मैंने उसके हिसाब से मैं डायग्राम बना लिया। हाँ, अब मैंने केस 1 लिया कि b इक्वल टू 0 है, इसको पुट किया कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट बचा, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, ये बचा, तो इसके x बराबर 0 और ये बराबर, तो हमने देखा x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, ये ओरिजिन पे है तो y एक्सिस पे होगा। फिर ये जो आपका किसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। तो पहला लाइन क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, पहला लाइन क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, b नॉट इक्वल टू 0 लेना। हाँ, तो b नॉट इक्वल टू 0 देखो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब b जब नॉट इक्वल टू 0 लूंगा, इसको भी थोड़ा कर दूंगा नहीं तो समझेगा नहीं, तो इस इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं, तो मैंने क्या किया, b को मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, दोनों साइड, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो b को मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से बन गया है। फिर देखो ये प्लस था, उसको उधर ले गया तो माइनस हो गया। फिर वापस इसको देख रहा हूँ, यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अभी भी कुछ बात बना नहीं। तो बात बनाने के लिए मैंने उसको अच्छे से गौर किया, तो देख रहा हूँ यार यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे देखिए बी वाई है, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे एच एक्स है, अगर सेम एच एक्स का स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर दूं तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या क्या इधर पे ऐड किया, इधर पे ऐड किया, तो यहाँ पे ध्यान देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया है। यहाँ से x को देखो, ये दिख रहा है ना आपको, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी बचा है। ओके, अब देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू हमको बोल के देखा 0 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो ये रूट में ले लेता हूँ मैं। ओके, रूट में ले लिया, इनका स्क्वायर कर दिया, अब दोनों का स्क्वायर ए प्लस इधर है तो माइनस हो गया, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर देखो यहाँ पे x है तो हमने x को कॉमन ले लिया, बाकी सेम, यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, बाकी सेम। अब ये देखिए दो इक्वेशन दिख रहा है, एक इधर है एक इधर है, विच इज क्या है, कंबाइन इक्वेशन, विच इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसका है, y is equal to m1x plus y is equal to m2x means y is equal to mx। ओके, और ये y is equal to mx कब आता है, जब कोई भी लाइन क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है, तब ये इक्वेशन आता है। जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y is equal to mx। तो ये हो गया। फिर हमने बताया कि भैया देखो इसके इक्वल टू 0 ले लिया, इसके इक्वल टू 0 ले लिया, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, देखो y इक्वल टू
ये m और x, y इक्वल टू m और x के फॉर्म में लाके दिखा दिया है। ओके, फिर इसके बाद क्या बताएंगे हम लोग कि जो गिवन लाइन, हाँ जो गिवन लाइन ऑफ लाइन क्या है, सॉरी जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ये हो गया। फिर लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन क्या दिया है कि रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट में जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया वो सेम एज इट इज लिख दीजिए। तो ये हो गया है आपका जो पहला थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये अगर पूछ ले आपको तो 4 मार्क के लिए पूछेगा। ये थ्योरम पूछा तो 4 मार्क के लिए, और एक्यूट एंगल वाला पूछा तो 3 मार्क के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले थ्योरम की ओर। आए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला थ्योरम जो हमारा लास्ट थ्योरम है, दैट इज एक्यूट एंगल थ्योरम। ओके, और ये आपको जो पेज नंबर कितने पे दिया, पेज नंबर दिया है आपको 120 पे। देखिए क्या बोलता है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन है। ओके, और हमको प्रूफ करने बोला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी, ये मॉड में, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यह हमारा x एक्सेस, यह हमारा y एक्सेस, यहाँ पे हमारा ओरिजिन। आप इसको चाहो तो इधर नीचे लेके इधर लेके x का डैश और y का डैश ले सकते हो, लेकिन कुछ उसका रिक्वायर नहीं। ओके, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होता है, 2 लाइन पास कर देते हैं हम लोग, एक और ये 2। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या बनेगा हमारा थीटा, क्या बनेगा थीटा। यही थीटा हमको फाइंड करना है, यही थीटा फाइंड करना है। अब देखिए ये जो लाइन है दोनों कहां से पास हो रहा है, ध्यान देखिए ओरिजिन से। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। मैंने दोनों का इक्वेशन लिख दिया है। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब मैं क्या करता हूं, प्रूफ को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना, हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, ये तो रिप्रेजेंट लाइन, हाँ बिटवीन द लाइन लिखें तो चलिए, ये तो रिप्रेजेंट लाइन। अब देखिए थीटा क्या हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है 90 से लेस देन। देख लीजिए ना, यहाँ पे देखिए यहां से लेके यहां तक क्या होता है 90 होता है पूरा टोटल, हाँ यहां से स्टार्ट होकर यहां तक 90 होता है। अब इनके बीच में कहीं कोई एंगल क्रिएट होता है तो उस एंगल का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 90 होगा। इसी के लिए जो हमारा थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। हाँ, तो ये हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला था टेन थीटा, या तो टेन ए प्लस बी का ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस है तो प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे एक और फॉर्मूला बना था, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस m1 m2। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 1। ओके, इस फॉर्मूले से ये डिराइव हुआ था। अब ये हो गया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया है क्योंकि हम लोग इसको क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, हाँ अब इससे हमको ये लाना है, इससे ये लाना है। तो हमने तो चलो ये बता दिया। अब यहाँ पे क्या m1 m2 क्या है, स्लोप से, तो ये भी तो हमको बताना पड़ेगा ना कि देयर आर m1 एंड m2 क्या है, स्लोप से। तो लिखो यहाँ पे m1 एंड m2 सॉरी बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ लाइन है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, दोनों स्लोप्स का क्या करता हूँ, सम ले लेता हूँ। इसका फॉर्मूला था सम ऑफ स्लोप्स m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन में b, फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाय b। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। सम ऑफ स्लोप क्या होता है, माइनस 2h अपॉन में b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है m1 माइनस सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी कि m1 m2 इक्वल टू क्या होता है a बाय b। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए m1 इंटू m2,
यहाँ पे इसका वैल्यू तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, बट m1 माइनस m2 का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करके फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m1 माइनस m2 हम लोग डायरेक्ट कहीं से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन m1 माइनस m2 यानी कि आपने एक चीज देखा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस है, माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, एक साथ माइनस वाला एक साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे वही काम करने वाला हूँ, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2। इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं सेकेंड। अभी मैंने ले लिया m1 m2 का, अब ये माइनस वाला अभी प्लस वाला लेता हूँ। हाँ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस का 2m1, ये हो गया है। अब ध्यान से देखिए, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, और इसका वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे भी ये प्लस प्लस है, प्लस वाला है, तो अगर मैं इसका वैल्यू कहीं से फाइंड कर लूँ और कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए आप, ये दिख रहा है यहाँ पे भी सेम है, तो ये इधर प्लस, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स m1 m2 इक्वल टू क्या आ रहा है, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन देता हूं मैं 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको मैं रफ करता हूं इधर वाला, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जरूरत किसका है, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखा है। देखो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर क्या निकाला है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 इक्वल टू ये। तो इसको अरेंज कर लेता हूँ पहले मैं, तो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस 2 टाइम्स m1 m2। इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। हाँ, अब देखो मैंने अरेंज कर लिया, अब इसका वैल्यू क्या है, जो ये दिख रहा है ना, इसको उठा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 3rd में। चलो स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो, देखो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर क्या निकाला हम लोगों ने, ये वाला पार्ट निकाला है, तो रख देते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2। देखिए ये पूरा पार्ट किस जगह पे रखा हूं मैंने, इसकी जगह पे रखा हूं, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा, तो देखो माइनस 2 टाइम्स m1 m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 4 टाइम्स m1 m2। अब देखिए सम ऑफ स्लोप्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हो गया, तो हमने क्या किया, दोनों को सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिख लिया है। अब यहां से उसका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सम ऑफ स्लोप का वैल्यू कहता है माइनस 2h अपॉन में b, तो यहां पे लिखूं माइनस 2h अपॉन में b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बाय b, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर h स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन में b। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपॉन में b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, b से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हो गया b स्क्वायर। अब जब डिनोमिनेटर सेम रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, तो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में b का होल स्क्वायर, मैंने एक बार लिख दिया, और यहाँ पे आपका क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं क्या करता हूँ 4 को कॉमन ले लेता हूँ, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया, तो h स्क्वायर माइनस ab, अच्छा 4 बाहर आ गया ना, तो ab बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, b का स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान देखिए, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो m1 माइनस सिर्फ m2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, चलिए तो प्लस माइनस लिखा, प्लस माइनस 2, और एक हो जाएगा अंडर रूट में चले जाएगा h स्क्वायर माइनस ab, b किसका स्क्वायर है, b
बी का स्क्वायर है। हाँ देखो बी स्क्वायर है तो किसका, बी का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हमारा आ चुका है, ये हो गया है। अब इसको पुट करना कहां पे, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड में प्लस माइनस 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसके अपॉन में बी, फिर पूरे के होल के अपॉन में क्या है, 1 प्लस m1 m2, उसका वैल्यू क्या है, उसका डायरेक्ट वैल्यू आपके पास ए अपॉन में बी, तो ए अपॉन में बी, ये हो गया है। अब क्या करना है, इसको सामने लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर प्लस सेम रहेगा, मॉड में क्या यानी कि प्लस माइनस रहता ही है। तो अगर 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये पूरा बड़ा वाला अपॉन, तो जाएगा बी प्लस का ए, इसके अपॉन में बी। अब देखिए दोनों के अपॉन में बी है तो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। आ गया, यही तो हमको प्रूफ करने का था। ध्यान से देख लीजिए, ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। इसको एक और चीज, थीटा पूछा ना, तो क्या करो मालूम है, थीटा को इधर को 10 को उधर लेके चलो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 10 इनवर्स, हाँ थीटा इज इक्वल टू ऐसा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये सेम पूरा ऐसा मॉड में, हाँ 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये मॉड में लेता हूं। हाँ देखिए आपसे तो इस तरीके से लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में मॉड ले लो 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। थीटा पूछा ना तो ये लिख सकते हो, या तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, दोनों ही राइट। देख लीजिए वापस से मैं बताता हूं, हमको ये प्रूफ करना है। हाँ तो मैंने बताया है, यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। थीटा विधा क्या है, एक्यूट एंगल है, दोनों जो ओरिजिन से लाइन पास हो उनके बीच का थीटा है। और एक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके आता 90 है, अब इनके बीच में तो कहीं ना कहीं 90 से कम ही होगा। ओके, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 होता है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि m1 m2 क्या स्लोप है किसका, गिवन लाइन का। अब जब इसका स्लोप है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो स्लोप का सम कितना होता है, माइनस 2h अपॉन में b, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, a बाय b। फिर हमने देखा यार यहाँ पे क्या m1 माइनस m2 है, इंटू वाला तो हमारे पास है लेकिन ये वाला नहीं, तो मैंने इसको निकालने के लिए क्या किया, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा, फिर से एक और बार है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ से मैंने इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर सॉल्व किया तो देखो दोनों क्या हो गया, सम और इनटू के फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ से दोनों का वैल्यू उठा के इसको सिंप्लीफाई किया है तो इस तरीके से आ गया। फिर ये वाला उठा के वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये आपका थ्योरम नंबर सेकंड क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके दो के दो थ्योरम कंप्लीट हो गए हैं। दोनों ही थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिक्स है एक थ्योरम आपको बोर्ड में आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी दे दो, लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ जा, रटने की कोई भी जरूरत ना हो, बस आपको स्टेप समझना है कि किस तरीके से क्या क्या करना है। ओके, तो ये हमारा आज का जो सेशन था यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।